नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी रहस्यमयी कहानी में जहां सिर्फ आस्था नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव छुपा है जो इंसान की सोच, उसकी किस्मत और उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं जाते बल्कि अपनी सबसे बड़ी समस्या का हल ढूंढने जाते हैं। ये कहानी जुड़ी है गुजरात के प्रसिद्ध कष्टभंजन हनुमान टेम्पल से, जहां भगवान हनुमान को कष्टों को दूर करने वाला माना जाता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे अजीब और रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ एक ऐसी घंटी है जिसे बजाए बिना लोग मानते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती, और जो एक बार इसे बजा देता है उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा बदलता है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। हर तरफ से उसे असफलता ही मिल रही थी। नौकरी में परेशानी, घर में तनाव, और सबसे बड़ी बात, उसके मन में अब उम्मीद नहीं बची थी। उसे लगने लगा था कि शायद उसकी किस्मत में ही दुख लिखा है। उसने हर जगह कोशिश की, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर हार मानने लगा था। और यही वह समय था जब उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया। उस व्यक्ति ने उससे कहा, एक बार मेरे साथ चल। एक जगह है जहां लोग अपनी आखिरी उम्मीद लेकर जाते हैं। पहले तो उसने इस बात को नजरअंदाज किया, क्योंकि अब उसे किसी भी चमत्कार पर विश्वास नहीं था। लेकिन जब वही बात बार बार उसके सामने आने लगी तो उसने सोचा कि एक आखिरी कोशिश कर लेने में क्या जाता है। वो उस व्यक्ति के साथ निकल पड़ा और कई घंटों की यात्रा के बाद वह उस मंदिर के सामने खड़ा था जहां हजारों लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं। कष्टभंजन हनुमान मंदिर। मंदिर के अंदर जाते ही उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे वहां की हवा में ही कुछ ऐसा था जो सीधे दिल को छू रहा था। चारों तरफ जय हनुमान की आवाजें गूंज रही थी। लोग आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, और कुछ ऐसे भी थे जो बस चुपचाप खड़े होकर कुछ महसूस कर रहे थे। तभी उसकी नजर उस बड़ी घंटी पर पड़ी जो मंदिर के एक कोने में लगी हुई थी। वो व्यक्ति जिसने उसे वहां लाया था धीरे से बोला, यहां एक मान्यता है कि जब तक तुम इस घंटी को नहीं बजाओगे तुम्हारी बात भगवान तक नहीं पहुंचेगी। वो थोड़ी देर तक उस घंटी को देखता रहा। उसे ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसे यह भी लग रहा था कि शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर उस घंटी को छुआ और फिर उसे जोर से बजा दिया। उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसे वो कभी भूल नहीं पाया। उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसके अंदर कुछ हिल गया हो, जैसे कोई भारी चीज जो इतने समय से उसके दिल पर थी अचानक हल्की हो गई हो। वो घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य था। लोग वैसे ही पूजा कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वो मंदिर से बाहर आया, लेकिन अब उसे सब कुछ अलग लग रहा था। वही रास्ते, वही लोग, वही दुनिया, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके अंदर एक नई ताकत भर दी हो। अगले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। जो काम पहले असंभव लगते थे अब आसान लगने लगे। जिन लोगों से वो दूर हो चुका था वे फिर से उसकी जिंदगी में आने लगे। और सबसे बड़ी बात, अब उसे हर मुश्किल का सामना करने का साहस मिल गया था। धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगा कि उस घंटी में कोई जादू नहीं था। असली बदलाव उसके अंदर हुआ था। वो घंटी सिर्फ एक माध्यम थी, एक संकेत थी, जिसने उसे ये एहसास कराया कि जब इंसान सच्चे दिल से कुछ चाहता है तो उसे रास्ता जरूर मिलता है। भगवान हर किसी को संकेत देते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें समझ नहीं पाता।
और जो समझ जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, इस कहानी का रहस्य सिर्फ उस मंदिर या उस घंटी में नहीं है, बल्कि उस विश्वास में है जो हम अपने अंदर रखते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा, लेकिन शायद वही समय होता है जब हमें एक संकेत की जरूरत होती है, एक छोटी सी उम्मीद जो हमें फिर से खड़ा कर दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी मानते हैं कि जिंदगी में हर चीज का कोई न कोई मतलब होता है, तो इस वीडियो को पसंद जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सदस्यता लेना न भूलें। धन्यवाद।